हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच एम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखने वाले हैं, यदि आप टेंथ पास करते हैं, टेंथ पास करने के बाद आपने मान लिया साइंस स्ट्रीम चुना है और साइंस स्ट्रीम में भी आपने चुना है क्या, मैथ्स को, तो आपको 11th क्लास में आरबीएससी सेक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुकें का अध्ययन करना पड़ेगा, कैसी बुकें होंगी, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से चैप्टर होंगे, इन सभी बातों का उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज हम क्लास 11 का जो पूरा सिलेबस होता है, सारी जो बुकें होती हैं, उनका स्पष्टीकरण देखेंगे। हर एक बुक को हम दिखाएंगे आपको और उसमें चैप्टर, टेबल ऑफ कंटेंट, सब आपको, सबका ज्ञान हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक करें ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अवश्य रूप से इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो को देखकर साइंस स्ट्रीम को ले सकें और एक अच्छा पद को ग्रहण कर सकें अपने भविष्य में। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक से बेसिक जानकारी दूंगा, फिर अपन बुक की तरफ चलेंगे। देखिए, जब हम क्लास 11th में जाते हैं तो हम साइंस स्ट्रीम चुनते हैं, तो हमारे सामने चार विकल्प होते हैं। तीन तो हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जैसे साइंस लिया हमने तो हमारे को पढ़ना पड़ेगा भौतिक यानी फिजिक्स, रासायनिक यानी केमिस्ट्री, और मैथ्स या फिर बायो, ये चार सब्जेक्ट पढ़ना। और जो फिक्स होते हैं वो तो होते हैं हिंदी, इंग्लिश, ये तो होते ही हैं फिक्स। लेकिन हमारे को भौतिक की, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स और बायो का विकल्प चुनना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए जो उनको क्या पढ़ना पड़ता है मैथ्स की बुक में वो दिखाएंगे। मतलब मैथ्स के स्टूडेंट समझिए आप, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे फिजिक्स की बुक। तो आपको पता ही होगा कि यदि आपने फिजिक्स लेंगे तो उसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी होता है क्लास 11 में, तो प्रैक्टिकल बुक भी आपको मिलती है। इसी प्रकार रासायनिक की मिलती है। यदि आप बायो लेते हैं तो आपको बायो की भी प्रैक्टिकल बुक मिलेगी। लेकिन यदि हम बात करने वाले हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पर आप एक एडवांटेज है कि मैथ्स लेने से आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहला रिव्यू करेंगे हम फिजिक्स की बुक का। किसकी बुक का? फिजिक्स की बुक का। तो फिजिक्स की दो बुकें आएंगी अपने पास। एक तो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल की, और दूसरी आएगी किसकी? भौतिकी की। तो देखिए, ये रही विज्ञान, भौतिक विज्ञान ऐसा टाइटल आएगा, बिल्कुल देख लीजिए। कक्षा 11 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो इन बुकों का जो वितरण है वो बिल्कुल फ्री होता है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल के छात्र होते हैं उनके लिए ये निःशुल्क वितरण होता है, ठीक है। तो समझिए, ये कक्षा 11 का है। आगे का जो सेटअप है ये इस प्रकार का है सिस्टम, और जो पीछे का है वो देखिए बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। अब अंदर का कुछ निकाल के देखते हैं कि हमारे को, हमने कक्षा 10 में क्या क्या भौतिक में पढ़ा और हमारे को कक्षा 11 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ इंटरफेस है इसका। भौतिक विज्ञान कक्षा 11, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है। प्रकाशक, और 85 रुपीज़ की इसका जो मूल्य है, 85 रुपीज़ का मूल्य है, ठीक है, यदि आप बाजार से खरीदते हैं इसको। टेबल ऑफ विषय सूची पर चलते हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या कहता है हमारे पास? सबसे पहले हमारे को यदि फिजिक्स समझनी है तो फिजिक्स में जो प्रथम अध्याय है वो होगा फिजिक्स को जानने का, कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स को हमने ग्रहण किया है तो हमारे को क्या क्या ज्ञान मिलेगा, इससे क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो वो हमारे को मिलेगा, कुछ बेसिक जानकारी लेंगे हम। भौतिक जगत तथा मापन प्रथम अध्याय है अपना। द्वितीय अध्याय है प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। तृतीय अध्याय है गतिकी। प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं में हम अदिश व सदिश राशियों के विषय में जानेंगे, ठीक है ना। सदिशों का निरूपण जानेंगे, सदिशों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानेंगे। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिश जानेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। फिर अध्याय 3 आता है गतिकी। गतिकी के अंतर्गत हम गति से संबंधित, कि गति कितने प्रकार की होती है, गतियों के प्रकार, दूरी व विस्थापन के विषय में, चाल व वेग के विषय में जानेंगे, पूरी डिटेल लेंगे। त्वरण, गति का आलेखीय निरूपण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, आपेक्षिक गति, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति, इस प्रकार से।
चौथा चैप्टर जो आता है गति के नियम, जो हमने 9th में भी पढ़े, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उनके पीछे और कुछ भी तथ्य होते हैं उनको भी हम जानेंगे। जैसे इसके अंदर जानेंगे हम बल की संकल्पनाएं, जड़त्व एवं न्यूटन का गति का प्रथम नियम, संवेग एवं न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, आवेग एवं आवेग संवेग प्रमेय, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम और बहुत कुछ। ठीक है। फिर अध्याय 5 जो आता है वो आता है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये हमारा 10th में भी है। इसकी डिटेलिंग हम 10th में तो हमारे ऊपर ऊपर का भूमिका दी है, सिर्फ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा 11th में। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। कार्य के विषय में जानेंगे। परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य मतलब समय समय पर जो बल परिवर्तित होता रहता है उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करेंगे। ऊर्जा एवं ऊर्जा के रूप पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे, ऊर्जा के रूप पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के विषय में जानेंगे। कार्य, ऊर्जा प्रमेय भी जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। अध्याय 6 आता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे अच्छा न्यूटन का लॉ है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। इतना मतलब बता रहा हूँ, इतना मन से यदि कोई पढ़ता है ना इसको समझ में आ जाता है बिल्कुल। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध देखेंगे और इसमें भी हम बहुत कुछ देखेंगे। फिर आता है हमारा 11th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर मैं कहूँ तो आता है दृढ़ पिंड गति की, यानी अध्याय 7। इसके अंदर हम एक दृढ़ पिंड के विषय में, एक दृढ़ पिंड की गति के विषय में हम अध्ययन करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। कैसे द्रव्यमान वितरण रहता है एक पिंड के अंदर, है ना। द्रव्यमान हर जगह वितरण रहता है, उसका एक केंद्र बिंदु होता है। जैसे हम कोई स्केल लें, है ना, स्केल पकड़ेंगे आप, स्केल को आप जैसे ये रही स्केल, है ना। अभी इसको यहाँ से पकड़ें तो यहाँ से ये यहाँ पर भी द्रव्यमान है, यहाँ पर भी, इस हर जगह द्रव्यमान है। लेकिन जब आप इसको यहाँ से पकड़ते हैं तो ये ऐसे गिर जाती है ना। लेकिन इसका एक द्रव्यमान केंद्र होता है जिस जहाँ से हम इसको पकड़ेंगे ना तो ये संतुलित रहेगी। यानी कि वो द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, ये इसका द्रव्यमान केंद्र देखिए, बिल्कुल जहाँ फॉक्स लगा है, फॉक्स देखिए, ये इसका द्रव्यमान केंद्र, जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है ना तो बिल्कुल संतुलित है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये गिर जाएगी, यहाँ से पकड़ूँ तो गिर जाएगी। तो इस विषय में इसकी पूरी डिटेल हम लेंगे इसके अंदर, दृढ़ पिंड गति के अंदर। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा। फिर दोलन गति के विषय में पढ़ेंगे, बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए। हाँ, ये हमने 10th में कहीं भी नहीं पढ़ा। वैसे तो ये अधिकतर तो हमारे पढ़े हुए हैं और अधिकतर को हमने सिर्फ शब्दों में देखा और उनका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करते हैं 11th क्लास में। दोलन गति है, इसमें हम प्रस्तावना देखेंगे, परिभाषाएं समझेंगे, सरल आवर्त गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम कहते हैं, सरल आवर्त गति के अभिलक्षण देखेंगे, सरल आवर्त गति का समीकरण व्युत्पन्न करेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं। फिर तरंग गति, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन नहीं कहूँगा, अभ्यास से सब सरल है। फिर तरंग गति के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, जो हमने शायद तक 9th में भी इसका अध्ययन करा था और 10th में भी करा है। तरंग गति से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं देखेंगे, तरंग वेग, प्रगामी तरंगे क्या होती हैं, उनका समीकरण भी व्युत्पन्न देखेंगे। तो ये चीज़ें। और यदि मैं बात करूँ क्लास 11 के सबसे बड़े चैप्टर तो अध्याय 7 द्रव्यपिंड गति की, और सबसे छोटा चैप्टर क्या है, स्थूल पदार्थ के गुण, अध्याय 10 जो है स्थूल पदार्थ के गुण, ये सबसे छोटा चैप्टर है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता, प्रतिबल एवं विकृति, हुक का नियम, और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। फिर हम पढ़ेंगे तरल यानी फ्लूइड के विषय में। फिर अध्याय 12 ऊष्मीय गुण पढ़ेंगे, ऊष्मा गति की, फिर गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो ये प्रकार से ये विषय सूची है, पूरे चैप्टर का आपको बता दिया। अब आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। देखिए जैसे अध्याय 1 ऐसे शुरू होता है, ये प्रैक्टिकल का काम है। अभी हम प्रैक्टिकल बुक भी दिखाऊंगा भौतिकी की। वर्नियर कैलिपर्स है, ये स्क्रू गेज है, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल करवाएंगे। ये अपना अध्याय 2, और पूरी ऐसी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में बिल्कुल। हाँ, तो ये तो हुई यहाँ भौतिकी की थ्योरी पार्ट। अब आता है प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल बुक कैसी है भाई। तो प्रैक्टिकल बुक आपके सामने है,
देखिए, है ना, प्रायोगिक भौतिक विज्ञान कक्षा 11। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसको आगे से दिखा दिया, पीछे से दिखा देते हैं। देखो बिल्कुल, तो इसकी जो विषय सूची है मैंने आपको बताया, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किए गए प्रयोग, स्क्रू गेज, गोलाई मापी, क्रियाकलापों की सूची। बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए आपको इसको दिखा देता हूँ। मतलब भौतिकी एक ऐसा विषय है जिसका निरंतर अभ्यास करें हम तो कहीं नहीं डगमगाएंगे। बहुत मज़ा आता है चीज़ों को समझने का, है ना। भौतिकी क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड होती है, इसलिए हमारे को कठिन नहीं होती, सरल समझने में। हाँ, ये हुआ कक्षा 11 भौतिक का पूरा कंप्लीट। अब हम समझते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी देखते हैं पहले। ये देखिए बुक है, इसका आगे का जो पुट्ठा है वो थोड़ा गायब हो गया है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी पीछे का इंटरफेस आप देख सकते हैं, ऐसा है कुछ। और आगे भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा एनिमेटेड है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फोटो है। अब इसकी वो विषय सूची देख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। यूनिट बताते हैं, यूनिट में क्लियर हो जाता है। अपन को इसमें 15 प्रकार की यूनिटें पढ़नी पड़ेगी। पहली पढ़नी पड़ेगी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इनकी रासायनिक विज्ञान के विषय में भी हम वही जानेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जो अध्याय, जो विषय है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दोनों ही क्या है हमारे लिए अपरिचित हो जाते हैं। तो इनसे हमारे को क्योंकि हमने 10th क्लास में बहुत छोटा सा एक पोर्शन पढ़ा केमिस्ट्री फिजिक्स का, हम अब पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, पूरी केमिस्ट्री में घुसने वाले हैं। तो इसलिए हमारे को पहले उसका क्या पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि है क्या केमिस्ट्री, क्या है फिजिक्स, क्या है। तो वो समझाने के लिए हमारी जो राजस्थान सरकार है उसने बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने पहला चैप्टर क्या दिया, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको आप करेंगे कंप्लीट, तभी जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर आते हैं परमाणु की संरचना, यूनिट सेकंड। इसके अंदर हम परमाणु देखें, परमाणु किन किन से बनता है। सबसे पहले एक वस्तु होती है, वस्तु किन से बनती, कणों से, कण किससे बनते, अणुओं से, अणु किससे बनता है, परमाणु से, और परमाणु किससे बनता है, इलेक्ट्रॉनों से, प्रोटोनों से और न्यूट्रॉनों से, है ना। इस प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो परमाणु की संरचना हम पढ़ेंगे। फिर आता है तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। मतलब हमने अब क्लास 11 में पहुंच चुके हैं, तो बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। क्लास 10 या 9 तक हमारे को सिर्फ 20 एलिमेंट थे याद, है ना। अब अपन को पूरी आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी। इसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको आवर्त सारणी का वीडियो चाहिए कि हमें पूरी आवर्त सारणी याद करनी है, पूरी आवर्त सारणी में आधी आवर्त सारणी की बात नहीं कर रहा, पूरी आवर्त सारणी की बात कर रहा हूँ। यदि आपको पूरी आवर्त सारणी याद करनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ हमें याद करनी है, आप हमारे लिए एक वीडियो बना दो। तो बहुत सरल ट्रिक है मेरे पास, बना दूंगा मैं, लेकिन आप जब बोलेंगे, ठीक। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन। बंधों के विषय में पढ़ेंगे, कौन कौन से बंध होते हैं, है ना। आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध, वॉन्डर वॉल बंध होते हैं, बहुत सारे बंध होते हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं देखेंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य वैसे कितने प्रकार के होते हैं पता होना चाहिए। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। इनके विषय में हम पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे लिए नहीं है, फिजिक्स के अंदर भी ये चैप्टर है ऊष्मागतिकी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड है इसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड, लेकिन ज़्यादा न्यूमेरिकल हम उसमें देखेंगे, डिराइव्ड करना ज़्यादा किस में रहेगा, फिजिक्स के अंदर। फिर इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल आपकी सोच से परे चैप्टर है ये, बिल्कुल नया चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इसको आपने पढ़ा ही नहीं है कभी भी। साम्य जिसे हम कहते हैं, साम्य, है ना, इसको भी हम देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जो हमने देख रखी है, जिसके अंदर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों अभिक्रियाएँ होती हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, हाइड्रोजन के विषय में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का सबसे प्रथम तत्व हाइड्रोजन, है ना, उसके विषय में पूरा डिटेल लेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। आवर्त सारणी आपको पता है कैसे बनी है, आवर्त सारणी कैसे बनी है। आवर्त सारणी जो है वो आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन 4 ब्लॉकों से मिलकर बनती कण आवर्त सारणी, है ना। तो इसके आज 11th क्लास के अंतर्गत हम एस ब्लॉक के विषय में पढ़ेंगे।
फिर सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर कुछ पी ब्लॉक के विषय में भी पढ़ेंगे, और डी और एफ ब्लॉक हम 12th में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंदर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मतलब कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत और क्रियाविधि देखेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन, समझिए। हाइड्रोकार्बन मतलब हमने हाइड्रोकार्बन पढ़े हुए हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त, है ना, इस प्रकार से हमने पढ़ रखे हैं। तो हाइड्रोकार्बन का पूरा जो डिटेल है वो लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन, ये पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारे केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम, रसायन विज्ञान का स्पष्टीकरण। अब आपको दिखा देता हूँ थोड़ी अंदर का इंटरफेस। ये महर्षि कणाद हमारे द्रव्य की रचना, सरल व अपरिवर्तनीय कणों को बताने वाले जो सर्वप्रथम हमारे वैज्ञानिक थे, महर्षि कणाद, जिन्हें परमाणु की खोज करी थी, बहुत महान थे। फिर हमने देखा वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने क्या बताया था? पतंजलि का लेखा शास्त्र, और बहुत सारी इन्होंने हिंदू केमिस्ट्री में विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। फिर हमारे आते हैं फिजिक्स के देवता, जिन्हें कहते हैं हम फिजिक्स के देवता कौन कहलाते हैं? वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना, या जिसे हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त करा। इसी प्रकार डॉक्टर एस चंद्रशेखर अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने अग्नि, त्रिशूल, नाग ऐसी मिसाइलों का क्या करा? आविष्कार किया, महान वैज्ञानिक। फिर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये थोड़ा इंटरफेस दे देता हूँ आपको। देखिए परमाणु संरचना में हम ये क्या है? परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप, थोड़ा रदरफोर्ड का विषय में भी पढ़ेंगे। फिर हम जो नया आता है वो याद है विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति, फिर समरफील्ड, ये सब हम पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 7 ये था। तो ये पूरी बुक है हमारे पास, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारे पास थ्योरी पार्ट। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लाइक करके जरूर जाना। अब आता है रसायन विज्ञान प्रायोगिक, रसायन प्रायोगिक। इसके अंदर देखिए राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु, राजकीय विद्यालयों में ये निःशुल्क प्राप्त होती है। तो रासायनिक ऐसा कुछ इंटरफेस से आगे से दिखा दिया, पीछे से दिखा देते हैं। अब देखते हैं। अब इसमें जो अध्याय हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे अध्याय अपन को कौन कौन से हैं? रासायनिक पदार्थों का अभिलक्षणिक एवं शोधन, आर्य आधारित प्रयोग, मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान, संतरीय कार्य, मौखिक प्रश्न, ठीक है ना, जिसे हम वाइवा भी कहते हैं। रासायनिक पदार्थों का अभिलक्षण कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको सब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने हाथों से तब आपको सब समझ में आ जाता है। ये है कुछ इंटरफेस आगे का, ठीक है। ये हाँ, ये जो लॉगरिथम, ये जो चार्ट है ना, इसका भी अपना मैथ्स के अंदर चैप्टर है, अभी हम उसी के विषय में बात करेंगे। ये टेबल है जो बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है, जब आप इसके विषय में पढ़ेंगे लघु गुणक, जिसे हम कहते हैं लघु गुणक, तो लघु गुणक के विषय में जब पढ़ेंगे तो आपको टेबल बनाना आ जाएगी। टेबल बनाना यानी टेबल से सवाल, क्योंकि ये बना तो अपन सकते नहीं हैं, याद तो हम कर नहीं सकते। एग्जाम प्रश्न आता है इसके विषय में तो अपन को टेबल दी जाती है, ठीक है, ये बात हुई। अब हम बात करेंगे गणित विषय के लिए। गणित विषय की जो बुक होती है वो इस प्रकार से होती है। बाहर का इंटरफेस ऐसा है, बैक का इंटरफेस ऐसा है। क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान लेंगे इसके अंदर भी। गणित विषय जो हमारा प्रिय विषय है, ठीक है ना। किस किस का प्रिय विषय है ये आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस किस को गणित विषय यानी मैथ्स विषय, मैथमेटिक्स विषय अच्छा लगता है, ठीक है ना। अच्छा, गणित के जो भगवान हैं, यानी हम जो गणित के भगवान मानते हैं, जैसे फिजिक्स के भगवान को मानते हैं सीवी रमन, वैसे गणित के भगवान कौन हैं पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ, श्रीनिवास रामानुजन जी। श्रीनिवास रामानुजन गणित विषय के भगवान माने जाते हैं, क्योंकि वह गणित विषय को बहुत प्रिय जान पढ़ते थे और उन्होंने गणित विषय का ऐसा अध्ययन करा, ऐसा उत्कृष्ट अध्ययन किया जिसके कारण उन्हें
बहुत व्याख्याता मिली, इस सब्जेक्ट ने उनको बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है ना। इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पहला अध्याय पढ़ेंगे हम समुच्चय, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। फिर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, ये भी हमने कभी नहीं पढ़ा। तीसरा त्रिकोणमितीय फलन, हमने अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा कर आ चुके हैं क्लास 10 तक। इसके अंदर हम त्रिकोणमितीय फलनों के विषय में जानेंगे। इससे पहले हमारे को सेकंड चैप्टर का अध्ययन करना पड़ेगा कि फलन किसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर चौथा चैप्टर आता है गणितीय आगमन सिद्धांत, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। अभी तक कक्षा 1 से 10 तक हमने, जो मैं बता रहा हूँ कि हमने नहीं पढ़ा, वो हमने कक्षा 1 से लेकर 10 तक कभी नहीं पढ़ा। सम्मिश्र संख्या कभी नहीं पढ़ा। हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का ज्ञान हमने थोड़ा थोड़ा, यदि धुंधला धुंधला याद होगा आपको, तो अध्याय 2 में शायद तक हमने देखा था कि वर्गमूल के अंदर जो माइनस की संख्याएं होती हैं, यानी मैं आपको दिखाऊं ऐसे कर जैसे वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके अंदर ये होता है नंबर, ऐसे देखिए, समझ रहे हैं, ये -2 वर्गमूल है। तो इस संख्या को हम क्या करते थे, काल्पनिक संख्या कहते थे। किसकी संख्या देते थे, 10 तक काल्पनिक संख्या। लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्याओं पर बेस्ड है। तो ये ऐसी संख्याओं के विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर क्रमचय तथा संचय, ये भी बहुत नया चैप्टर है। यदि 11th क्लास और 12th क्लास में ये हमारी, जैसे हम मैथ्स में गुणा भाग करते हैं ना, गुणा भाग करने के बिना हमारी क्या मैथ्स अधूरी है, उसी प्रकार 11th और 12th हमारी क्रमचय तथा संचय के बिना अधूरी है। यदि हमें क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आया तो हमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। फिर हमारा द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय की तो हमने वीडियो भी डाल रखी है हमारे चैनल पर, है ना। बायनोमियल थ्योरम इसकी डाल रखी है। जैसे हमने बायनोमियल थ्योरम से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप बायनोमियल थ्योरम से, यानी कि द्विपद प्रमेय a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये चीज़ a² + 2ab + b², इनका जैसे a + b की घात 4, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को याद ना करके, इन फॉर्मूलों को याद ना करके हम इन्हें बनाना सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं इनको, ठीक है ना। रटना नहीं है मैथ्स को रटना नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अनुक्रम श्रेणी तथा श्रेणी, नहीं, अनुक्रम श्रेणी तथा श्रेणी। देखिए, ये जो अध्याय 8 है इसकी भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी क्लास 11 की, हमारे चैनल पर जाके देखिए, विजिट करना। फिर लघु गुणक, जो मैंने कहा था, लॉगरिथम को भी हम पढ़ेंगे। फिर आ सीमा एवं अपकलज, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये भी पढ़ेंगे। शांकम परिच्छेद, प्रकीर्णन के माप में हम पढ़ेंगे बहुलक, है ना, माध्यक और बहुलक के विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे, पूरा बनाएंगे इस पे भी प्रश्नों को। फिर प्रायिकता आती है, प्रायिकता का इसमें बिल्कुल अलग, हमने जो भी पढ़ा प्रायिकता के विषय में वो 11th क्लास में कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ जगह काम आएगा, 1-2 जगह, बाकी पूरा नया है, ठीक है। तो ये बात तो ये हुई यहाँ पर प्रायिकता की। प्रायिकता में क्रमचय संचय का भी बहुत उपयोग होता है ना, क्रमचय संचय यानी फैक्टोरियल्स का प्रयोग होता है। तो ये बातें हैं, आपको दिखा देता हूँ अंदर का इंटरफेस कैसा है। देखिए, समुच्चय, सम्मिश्र संख्या देखना चाहते हैं, द्विपद प्रमेय बताता हूँ। चलो पहले सम्मिश्र संख्याएं देख लेते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत, ये रहा, देखो सम्मिश्र संख्याएं, ये रहा सम्मिश्र संख्याएं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, अधिक कल्पित या काल्पनिक संख्या कहते हैं। यही पढ़ा था हमने, जिसे हम सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए उदाहरण दे रखे हैं आपको, है ना। सम्मिश्र संख्या, यदि a b समुच्चय है r, तो a + i b या a - i b रूप वाले व्यंजक सम्मिश्र संख्याएं कहलाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरी बुक है हमारे पास, पूरा रिव्यू है, ऐसा मत समझना। कोई लोग होते हैं कि ऐसे ही ऊपर से दिखा देते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पूरी वीडियो देखना आप,
पूरा एक एक चैप्टर का बता रहा हूँ आपको विषय के। ये हुआ गणित विषय हमारा। अब आते हैं अपने मूल विषय जो कहलाते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। संस्कृत तो नहीं, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी होते हैं जो। उससे पहले मैं आपको कुछ अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन पहचान दे देता हूँ जो हमारे को पढ़नी पड़ेगी, जैसे समाज उपयोगी योजनाएं, है ना, भाग 3 आएगा, ठीक। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, मैं तो कोई ध्यान नहीं देता है समाज उपयोगी पे, और इसका एग्ज़ाम भी नहीं, हाँ 11th में होता है लेकिन 12th में नहीं होता। स्वच्छता अभियान, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जल स्वावलंबन, अभामाशय योजना, ये 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। कुछ नहीं है तो ऐसे ही है, देख लो, देखने के लिए। फिर जीवन कौशल शिक्षा, इस बुक को आप घर पे पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान अर्जित करेंगे। बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है छात्रों के लिए। जीवन कौशल शिक्षा छात्रों के लिए है। देखिए 2018 का प्रसंस्करण है ये। इसके अंदर हमारे को कुल कितने चैप्टर हैं, देखिए कुल 29 चैप्टर हैं। कितने हैं? 29 चैप्टर। मेरी पहचान, मेरी भावनाएं, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, संप्रेक्षण, मित्रता, समूह, दबाव, ऐसे ही बहुत अधिक चैप्टर हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल, है ना। ये हो गया यहाँ पर। अब आते हैं अपन अपने जो परमानेंट विषय हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश की हमारे को 2 बुकें पढ़नी पड़ेगी। पहला डिलाइट एंड विस्डम और दूसरा होती है, बताइए, फेस्टून, है ना। तो डिलाइट एंड विस्डम या पहले फेस्टून, पहले फर्स्ट बुक का देखते हैं रिव्यू। फर्स्ट बुक फेस्टून, ये है अपनी इंग्लिश की बुक, इंग्लिश कंपलसरी फर्स्ट बुक है फेस्टून, ठीक है ना। इसमें इसका कुछ ऐसा है प्रिंट। इसका जो चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। विज़न 2020 16 चैप्टर हैं। चैप्टर तो अपने 13 हैं। और इसके अंदर जो पोइट्री सेक्शन है वो कितनी है? 3 पोइट्री हैं इसमें। सॉन्ग्स ऑफ द गंगा, रक्षाबंधन, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। फिर लेसन है विज़न 2020 व्हाट इंडिया कैन टीच अस, इंडिया भारत हमें क्या सिखाता है, इंडिया आवर मदरलैंड, भारत हमारा मातृदेश, टोस्टेड इंग्लिश मतलब भुनी भुनाई इंग्लिश, मैन एंड नेचर वो मानव और प्रकृति, साइकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकीय संतुलन, ह्यूमन राइट्स एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन का जो राइट्स अधिकार होते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इको टूरिज्म, टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस, टॉक ऑन एडवर्टाइजमेंट, बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर, चंडालिका, सॉन्ग्स ऑफ द गंगा, रक्षाबंधन, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, ठीक है। ये है, ये अपनी बुक है इंग्लिश की, पीछे से भी देख लीजिए, है ना, बढ़िया बुक है। अब डिलाइट एंड विजडम यानी कि अपने यहाँ पर अपन 10th में देख रहे हैं तो रिजोल्यूशन जैसी बुक है, स्टोरी टाइप है। इसके अंदर हमें कौन कौन सी स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी? गॉड सीज टू बट वेट्स, भगवान सब देखते हैं लेकिन थोड़ा वो करते हैं, क्या, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। लिविंग और डेड, मृत्यु और जीना, आउट ऑफ बिजनेस, द बॉस केम टू डिनर, द जेंटलमैन ऑफ द जंगल, द गोल्ड फ्रेम, द मदर ऑफ अ ट्रेटर, द रिफ्यूजी, द 3 डेंसिंग गॉड्स, बहुत बढ़िया चैप्टर है। पंच परमेश्वर, है ना। ये हुआ अपना डिलाइट एंड विजडम। अब आते हैं अपन हिंदी की बुकों पे। अब हिंदी की जो बुकें हैं वो 3 प्रकार की हैं अपने पास। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला कथाधारा, दूसरा प्रज्ञा प्रवाह और तीसरा संवाद सेतु, जो कि अभी संवाद सेतु मेरे पास नहीं है। बाकी मैं आपको सबसे पहली बुक जो है अपनी प्रज्ञा प्रवाह जो मेन है, जैसे अपनी क्षितिज थी वैसे प्रज्ञा प्रवाह है। इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो दिखा देता हूँ। कबीर, तुलसीदास, मीरा, 2 भाग होते हैं, पद्य भाग और गद्य भाग। पद्य भाग में 11 पाठ हैं और गद्य भाग में अपने हैं 10, है ना। तो कबीर, पद्य भाग में कबीर, तुलसीदास, मीरा, रसखान, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदपंत, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे और दुष्यंत कुमार, कन्हैयालाल सेठिया। और इसी प्रकार हम गद्य पढ़ेंगे। तो ये पूरी बुक है अपनी, ठीक। फिर आती है अपने पास कथाधारा। कथाधारा के अंदर हम कथाएं पढ़ेंगे, कथाओं के विषय में जानेंगे। तो इसमें हमें
8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी कहानी की विकास यात्रा, बड़े घर की बेटी, खेल, शरणदाता, देशभक्ताई, एटम बम, जैसलमेर की राजकुमारी। जैसलमेर की राजकुमारी याद हो तो आपको, हमने कक्षा 8 में भी हमारा जो चैप्टर था जैसलमेर की राजकुमारी, वो जो था ना चैप्टर, उसमें तो थोड़ी डिटेल दे रखी थी, इसमें पूरी डिटेल है जैसलमेर की राजकुमारी। ये आप कह सकते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। ये वाली तो हमने पूरी क्लास 11 का रिव्यू कर लिया बुकों का। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।